हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जयती और आज मैं और मेरी मम्मी जा रहे हैं मेले में। हम लोग के यहाँ पे बहुत दिन से मेला लगा हुआ था बट टाइम नहीं हुआ या फिर कुछ ना कुछ काम आता गया, इसीलिए मैं तो नहीं जा पाई, सब कोई जाकर आ गए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज चलते हैं। और ये देखिए, रिसेंटली मैंने ये नेल्स किया है, कैसे लग रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज चलते हैं। तो शाम का वक्त हो गया है, हल्का हल्का रोशनी है बट आई थिंक जब तक हम लोग पहुंचेंगे वो भी चला जाएगा, तो वहां का लाइटिंग्स देखने को मिलेगा और देखते हैं क्या क्या अलग है। वैसे तो मैं इसके पहले जो मेला लगा था उसमें गई थी बट ये रथ मेला है और ये मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ जितना लगा हुआ है, तो इसलिए अभी तक है। तो रथ मेले के टाइम पे तो मैं नहीं जा पाई, तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग है या फिर कुछ अलग है। ऐसे तो मैंने बहुत कुछ सुना है कि कुछ कुछ अलग है, कुछ कुछ नया इंटरेस्टिंग चीज है। तो चलिए चलते हैं। तो ये रहा मेला का गेट, मेन गेट, और ये बहुत अच्छा से डेकोरेशन है। एंटर करते ही ये खिलौना का एक स्टॉल दिख गया मुझे, बहुत ही अच्छा था बट बच्चे लोगों का था तो मेरा कोई काम नहीं था। स्टार्टिंग में तो इतना स्टॉल नहीं दिख रहा है बट ये रहा एक ईयरिंग वाला स्टॉल। इस स्टॉल में बहुत सारे ईयरिंग्स थे, नेक पीस थे, बहुत सारा वैरायटी भी था। ये रहा मिठाई वाला शॉप, यहाँ पे इसका नाम है लक्ष्मी नारायण मिष्ठान भंडार, यानी बंगाली में लिखा हुआ। ये पूरा वैरायटीज़ ऑफ बहुत सारे स्वीट्स थे। और ये रहा मेरा इंटरेस्ट वाला चीज़, मुझे बलून शूटिंग करना बहुत अच्छा लगता है तो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई करूँ। और यहाँ मम्मी रिकॉर्ड कर रही है और उन्होंने बहुत अच्छे से रिकॉर्डिंग किया है। तो अब चलते हैं ईयरिंग के शॉप में, और यहाँ पे जितना भी ईयरिंग आपको दिख रहा है सारे 10 रुपीज़ के थे। इट वाज अ वेरी नाइस सेल। और नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे एसेसरीज़ के दुकान थे, ऑलमोस्ट बहुत सारा ही एसेसरीज़ का दुकान था बट वैरायटी भी बहुत था। जैसे कि ये रहा, ये एक पूरा अचार का शॉप था जिसमें वैराइटीज़ ऑफ अचार मिल रहे थे। मैंने उतना देखा नहीं क्योंकि मुझे लेना नहीं था। एज़ कंपैरिजन टू मेला, मतलब दूसरे दिन के कंपैरिजन में बहुत ही कम भीड़ था। ये था एक और अच्छा सा दुकान से पूरा नेकलेस एंड वुडन कोम ये सब मिल रहे थे। मम्मी इसका रेट पूछ रही थी तो ये ऑलमोस्ट 120 का था, जो कि अच्छा ही था, रीज़नेबल था। तो मुझे तो वैराइटीज़ बहुत अच्छे लगे थे मेला में इस बार। ये था पूरा बैग का शॉप जिसमें हर एक चीज़ 100 का था। अगर आप मेला घूमने नहीं गए थे तो देख लीजिए कितना सारा वैरायटी था मेले में, और आपको भी अपना मेमोरीज़ कुछ तो याद आया होगा। बचपन में तो सब जाते ही थे, तो सारे चीज़ मतलब किचन वेयर से लेकर ये रहा पूरा टैप का वो फ़िल्टर मिल रहा था। मैंने तो ये पहली बार देखा मेले में। और यहाँ पे देखिए फ्लोटिंग कैंडल भी था। आई वाज लाइक वाओ, नाइस वेराइटीज़ ऑफ थिंग्स। इतना पहले तो ये सब चीज़ नहीं मिलता था। पहले तो नॉर्मल रोड के पास में लगता था यहाँ पे रथ मेला, बट अभी प्रॉपर स्पेस लेकर पूरा एक स्टॉल बैठाया जाता है ऐसे करके डिफरेंट डिफरेंट ऑफ थिंग्स के। तो यहाँ पे भी आपको सारे किचन के सामान दिख रहे थे। अब था फेवरेट पार्ट जो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ये था टॉय शॉप। और टॉय शॉप में भी देख सकते हैं आप कितना सारा वैरायटी था, इवन द सॉफ्ट टॉयज़। यहाँ पे तो मैंने पेंसिल बॉक्स भी देखा, ये मैंने ऑनलाइन देखा था और यहाँ पे सिर्फ 80 का मिल रहा था, तो आई वाज लाइक अच्छा ही प्राइस है। तो बहुत सारे सॉफ्ट टॉय देखने के बाद हमें दिखा ये क्यूट सा पपी है आई गेस। अच्छा, तो नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट शॉप में। यहाँ पे मुझे तो बहुत कुछ दिखा, चेयर, टेबल, ब्रूम, एवरीथिंग। एंड मम्मी ने दिखाया कि बच्चों का बाथ टब भी है, तो मैंने देखा, मैंने सोचा वाओ अच्छा है। मग वग सब मिल रहा था, मीन्स पूरा एक अच्छा खासा दुकान यहाँ पे लगा चुके थे वो लोग। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये सारा भी देखकर। नेक्स्ट मैंने देखा पूरा माउथ फ्रेशनर का दुकान, ये मैंने पहली बार देखा था, ऐसा मेला में तो नहीं लगता था। और ये प्रॉपर एक स्टॉल था जिसमें आपको बहुत सारा वैरायटीज़ भी दिख ही रहा होगा और वो अंकल अच्छे से बेच भी रहे थे। ये वैरायटीज़ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। तो हम जैसे ही आगे बढ़े तो मुझे देखा ये पूरा बड़ा सा शॉप था, इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही एरिया लिया था और इसमें पूरा ही किचन का प्लेट्स, ग्लास, इवन डेकोरेटिव सामान भी था वहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा था। अपने घर पे बड़ा बड़ा वास या फिर कुछ भी डेकोरेटिव आइटम सजाना पसंद है उन्हें भी यहाँ पे वो चीज़ सारे मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इवन छोटे छोटे कटोरी, दीज वेर सो क्यूट। ये सारे एकदम चटनी रखने के लिए एकदम परफेक्ट थे, छोटा छोटा सा कटोरी। आई थिंक ये 400 के थे या फिर 120 के थे, ऐसे ही कुछ थे। मम्मी ने देखा ये छोटा सा ग्लास, उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा था ये सारा चीज़ देखकर। इस शॉप में तो जितना भी सामान देखो वो भी सारा ही लेने का मन कर रहा था। बहुत क्यूट थे, बहुत अच्छे अच्छे थे। और यहाँ पे देखिए मैंने देखा गौतम बुद्धा का 2 स्टैचू, बहुत अच्छे लग रहे थे एज अ डेकोरेटिव आइटम। लोग बहुत अच्छा अच्छा सजाते भी हैं घर पे, तो यहाँ पे वो सारे मिल रहे थे, वो बहुत बड़ी बात थी।
कि मेला में इतना सब कुछ मिल रहा था। तो ये रहा छोटा सा क्यूट ग्लासेस, और बहुत सारी चीज़ देखने के बाद मैंने देखा इनका नाम ऊपर लिखा हुआ है, तो जयपुर ग्लास हाउस का था ये। शॉप में अच्छे से सारा चीज़ देखने के बाद अब हम निकल रहे थे। निकलते वक्त मम्मी ने उसका कुछ रेट भी पूछा था, जो कि मैं बता चुकी हूँ। आई थिंक 4 100 के थे, आई डोंट रिमेंबर। तो फिर हम यहाँ से निकले और आगे जाते ही मुझे देखा कि गैस, चिमनी ये सारा भी मिल रहा था। और सबसे मज़े की बात है कि साइड में कूलर रखा हुआ था और कूलर के सामने कुछ लोग भी थे। तो मैंने सोचा ये यहाँ क्यों खड़े हैं, तो मैंने देखा ओह ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे। तो ये रहे, यहाँ पे एक अंकल पैरेट बेच रहे थे, जो कि बहुत ही अच्छा था। आई थिंक बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये लेना। अब हम जा रहे हैं मेन पार्ट में, यानी कि झूला जहाँ पे लगा हुआ है। ये था मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट जिसका मैं अभी वेट कर रही थी। और ये था एक पार्क के बीच में जहाँ पे ये पूरा लगा हुआ है। ये एक ऑडिटोरियम का पूरा पार्ट है। तो ये रहा उसके पीछे का पार्ट है। यहाँ पे देखिए पूरा पुल जैसा बना हुआ है। यहाँ पे लोग सुबह सुबह आते भी हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए। इस तरफ भी उतना भीड़ नहीं था एज़ कम्पेरिजन टू अदर डेज, बट मज़ा बहुत आ रहा था। तो जैसे ही हम लोग थोड़े से आगे पहुँचे तो देखा हमने बहुत भीड़ है एक जगह पे, एक स्टॉल में। तो हमने सोचा क्या है वो स्टॉल था नाइट्रोजन स्मोक बिस्किट का। वहाँ पे लिखा हुआ था कूल बिस्किट और समथिंग स्नो बिस्किट। तो हमने सोचा चलिए ट्राई करते हैं। तो अब मैं और मम्मी यहाँ पे ट्राई करेंगे। ले जाइए, लो आप जल्दी भाई, लो। मम्मी को शर्म आ रहा है यहाँ पे। उन्होंने पहले मना किया था, बट मुझे देखकर उनको भी मज़ा आ गया, तो उन्होंने भी ट्राई किया ये बिस्किट और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो एक बिस्किट 10 का था और हमें तो बहुत मज़ा आया। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब चलते हैं आगे। यहाँ का रोड देखिए पूरा, मतलब कि बारिश और कीचड़ के कारण यहाँ पे पूरा ईंट बिछा दिया गया। तो अब हम पहुँच गए हैं प्रॉपर झूले वाले सेक्शन में। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं आपका फेवरेट झूला कौन सा है। तो मस्ती हो गया है और मेला आया और पुचका ना खाया ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हम आ गए पुचके के स्टॉल में। और यहाँ या वेस्ट बंगाल में से पुचका कहाँ जाता है। तो ये रहा मम्मी खा रही है, मैं भी उन्हें ज्वाइन करूँगी। नेक्स्ट ये था बच्चों का, ये बहुत अच्छा सा पानी वाला बनाया गया था। इसमें हाथ से घुमा घुमा के बच्चे एंजॉय कर रहे थे बोट में बैठकर। नेक्स्ट मुझे दिखा ये लॉटरी वाला गेम। ये पता नहीं आपको पता है या नहीं। यहाँ पे ये सारा गिफ्ट है जो भी आपको दिख रहा है, टीवी, स्पीकर और भी बहुत कुछ है। इसमें ये है कि आपको बॉल को रोल करना है, जितना पॉइंट बनेगा उस हिसाब से आपको गिफ्ट मिलेगा। इस गेम में मैं इस बार तो मैं नहीं खेली, बट जब भी मैं खेलती हूँ तो या तो प्लास्टिक का मग या फिर प्लास्टिक का ट्रे ही मिला है। झूला वाला एरिया तो हम घूम चुके हैं। अब हम सोचे थे कि निकलेंगे, बट हमें याद आया कि और भी जगह है यहाँ पे मेले में। तो वहाँ पे भी जाने के पहले मैं आपको ये एरिया दिखा रही हूँ कि ये बहुत अच्छा एरिया है। पूरा गार्डन टाइप है, फुल ट्रीज़ है एंड पूल है। पूल में तो डक रहते हैं बट इस वक्त नहीं दिख रहे हैं, डक एंड फिश रहते हैं। तो अब हम निकल रहे हैं उसी ब्रिज के थ्रू जहाँ से हम लोग आए थे। तो मैं और मेरी मम्मी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो टेंट पार्ट आपको दिख रहा है इसके अंदर का था वो सारा शॉप जो मैंने अभी दिखाया था। और अभी भी बट वहाँ पे भी एक्सप्लोर करना बाकी ही था, कुछ ना कुछ छूट ही गया था। ये रहा पूरा गार्डन एरिया, ये पूरा मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे आपको दिख सकता है पूरा कलरफुल कॉटन कैंडी का शॉप था। मुझे तो ये देखकर ही बहुत अच्छा लगा और पॉपकॉर्न भी मिल रहे थे। और ये था आगे का पार्ट, यहाँ पर भी पूरा स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ पे उतना फैंसी नहीं है बट देखिए बहुत सारा स्टिकर्स है, जो कि स्कूल में तो मुझे ये चिपकाना कॉपी में बहुत ही अच्छा लगता था। तो ये रहा पूरा स्टिकर्स का एरिया है। इस साइड पे पूरा ही फैंस एंड ऑल सारा एक्सेसरीज़ का दुकान है। आगे जाके ये पूरा खिलौने का शॉप था। यहाँ पे भी सॉफ्ट टॉय भी थे और ये सारा छोटा छोटा प्लास्टिक का भी शॉप था। ये रहा पूरा वुडन का बेलना, चौकी, ये सारा मिल रहा था। किचन का पार्ट था बेसिकली, यहाँ पे पूरा ही था किचन का सारा चीज़ ही था यहाँ पे। पहले मुझे लगता था कि कोई मेला में ये सब चीज़ नहीं लेता होगा, मतलब कि इतना बिकता नहीं होगा, बट मैंने देखा कि नहीं, लोगों को इंटरेस्ट है आज भी कि जाते हैं और ये सारा चीज़ लेते हैं मेले से। तो या
नेक्स्ट शॉप में चलते हैं। नेक्स्ट शॉप में मुझे बहुत सारा खिलौना दिखा और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट दिखा ये सारे थे मिट्टी के खिलौने, मतलब मिट्टी के सारा वेजिटेबल्स थे। पहले हम भी खेलते थे बट ऐसा बहुत सारा वैरायटीज़ है मैंने नहीं देखा, तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मम्मी दिखा रही थी, ये देखो मिर्चा है, ये रहा ये रहा नारियल, ये सारा बता रही थी, तो मुझे ये देखकर भी बहुत अच्छा लग रहा था। इस शॉप में सारा ही वुडन चीज़ था, सारा ही वुडन का कोम भी था एंड डेकोरेटिव प्लेट भी थे। नेक्स्ट हम चलते हैं ये ऑडिटोरियम के सामने, तो ये है सरस सदन, ये है हावड़ा मैदान में। यहाँ पे बचपन में बहुत ही हम लोग आते थे क्योंकि हमारा स्कूल का एनुअल फंक्शन यहाँ पे होता था। इसी के एरिया में ही पूरा मेला लगा हुआ है अंदर के साइड में। यही ऑडिटोरियम के पास में ही बना हुआ है हावड़ा प्लानिटेरियम। बंगाली में यहाँ पे ग्रास में लिखा हुआ भी है ब्यूटीफुली तारामंडल। तो ये न्यू ही बना है, ये पहले बहुत पहले तो नहीं था। अब ये रही मैं थोड़ा सा पोज करते हुए। अब हमने सोचा कि यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही निकलने गए तो हमने देखा कि ये पार्ट तो हमने देखा ही नहीं मेले में। तो यहाँ पे पूरा फर्नीचर का एक अलग से ही शॉप था और यहाँ पे पूरा ज्वेलरी का, आई थिंक सिटी गोल्ड था। हम लोग वहाँ पे गए नहीं, एक्सप्लोर किया नहीं। तो हमने देखा यहाँ पे डाइनिंग टेबल, सोफ़ा कम बेड, यहाँ पे हर एक चीज़ बिक रहा था और अच्छा लग रहा था देख के। नेक्स्ट जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ एक पूरा साड़ी का शॉप था और एक आंटी बेच रही थी। बहुत अच्छे अच्छे साड़ी थे, मीन्स जिसको ट्रेडिशनल या फिर हैंड पेंटेड ऐसा अच्छा लगता है उन्हें बहुत इंटरेस्ट आएगा। साइड में कॉस्मेटिक का भी शॉप था और ये रहा बुक्स का पार्ट। ये मुझे बहुत देर बाद दिखा, तो यही मैं सोच रही थी कि इस बार बुक का स्टॉल क्यों नहीं लगा हुआ है, बट मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे सारा बुक्स था, बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए, सबके लिए कलेक्शन थे, अच्छे अच्छे कलेक्शन थे। तो जिसको इंटरेस्ट था वो ले रहे थे उस वक्त। नेक्स्ट अब हमने देखा कि मेले में अब टैटू शॉप भी लगने लगा है और यहाँ पे 3 जगह 3 लोग टैटूज़ बना रहे थे और लोगों को इंटरेस्ट भी था यहाँ पे बनाने में, तो लोग बनवा रहे थे। तो ये कुछ अलग था। तो लास्ट अब हम निकलने वाले थे बट तब भी हमने एक ज्वेलरी शॉप देखा। यहाँ पे बहुत सारा ही वेराइटीज़ था। तो मुझे इस बार तो मेला में जाके बहुत मज़ा आया। 2 सिर्फ मैं और मम्मी ही आए थे, पापा और बहन नहीं आए थे, कुछ काम की वजह से वो रुक गए थे। बट मुझे बहुत मज़ा आया हो। होप आपको भी ये वीडियो देख के मज़ा आया हो। तो यही था हमारा मेला व्लॉग। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं कुछ खाने के लिए लेकर जाएंगे। बहन बोलिए पॉपकॉर्न लेकर आने के लिए, तो होप वो लेकर जाएंगे। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। जोर से बोलिए बाय।